हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहा जाता है। तो वो गति बतानी है पृथ्वी की जब सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कहता है किसे घूर्णन कहते हैं, दूसरा कहता है किसे परिक्रमण कहते हैं और तीसरा ऑप्शन कह रहा है किसे झुकाव कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। और ऐसा कब होता है, जब हम किसी चीज की परिक्रमा करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमण इस गति को कहा जाता है, जो कि हमारा ख ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। क 21 मार्च, ख 21 जून और ग 22 दिसंबर। तो विषुवत वृत्त क्या होता है, हमारा भूमध्य रेखा, और सूर्य की किरणें इसके ऊपर सीधी पड़ रही है। हमने ये देख लिया। कब पड़ेगी सीधी किरणें, आपको कुछ डेट्स दे रखे हैं। देखो अभी ये जो फिगर है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी हमारी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर एक सा माहौल होगा, टेम्परेचर होगा, है ना। और ऐसा 2 ही बार होता है साल में, ऑटम सीजन के अंदर और स्प्रिंग सीजन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि किस टाइम पे इन तीनों डेट्स में से, इन तीनों तारीखों में से कौन सा तारीख स्प्रिंग या ऑटम के अंदर आएगा। देखो दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, और जून के अंदर भी कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है। इंसान ऐसे भागकर बेचैन हो जाते हैं गर्मी से। लेकिन 21 मार्च का जो टाइम होता है वो काफी सुहाना मौसम कहलाता है। तो विषुववृत्त रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें इन दिनों पे, इस दिन पे बिल्कुल सीधी पड़ेगी, जिससे पूरा का पूरा पृथ्वी क्या करेगा, एक टाइम को, एक ही दिन और रात का, पूरे पृथ्वी पर एक ही दिन और रात हो रहे होंगे, एक ही समय के दिन और रात हो रहे होंगे। तो ये कौन सा ऐसा दिन है, 21 मार्च वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर को गर्मी कहाँ होगी। हम कहाँ रहते हैं, भारत में। और भारत में 25 दिसंबर को इतनी ठंड पड़ती है कि हम सभी रजाई से बाहर नहीं आना चाहते। और हम किस गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसके ठीक विपरीत होगा साउथ गोलार्ध, है ना। सदर्न गोलार्ध, जो सदर्न हेमिस्फीयर जो होगा, वहां पे हमें गर्मी दिखेगी इस 25 दिसंबर को। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास प्लेसेस दे रखे हैं, और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन से प्लेस साउथ के अंदर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला दे रखा है जापान, दूसरा दे रखा है भारत, और ग कहता है ऑस्ट्रेलिया। देखो भारत को तो सीधा सीधा क्रॉस कर दो, क्योंकि हमें पता है हम ठंड में इस क्रिसमस को मनाते हैं। जापान नॉर्थ में स्थित है, एशिया के अंदर जापान आता है, और इस वजह से जापान भी क्या करेगा, ठंडी में ही क्रिसमस मनाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का पूरा कहाँ लाया करता है, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या हो रहा होगा, गर्मी हो रही होगी 25 दिसंबर को। और यही ऐसे लोग होंगे, यहाँ के जो लोग होंगे वो इस क्रिसमस को गर्मी के अंदर मना रहे होंगे। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। ये कहता है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो जब ऋतु का चेंज है वो किस वजह से हो रहा है। क कहता है घूर्णन, ख कहता है परिक्रमण, और ग कहता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का वो फोर्स है, वो बल है जिसके सहारे आप इसके ऊपर टिके हुए हो, वरना अभी तक तो अंतरिक्ष में हो लिए होते। तो गुरुत्वाकर्षण गलत है, क्योंकि इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, सिवाय ये हमें खींचे रखती है, पृथ्वी से बांधे रखती है। घूर्णन से दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो घूर्णन से दिन और रात होंगे, ऋतु में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिक्रमण जो है वो एक ऐसी गति है जिसकी वजह से जो हमारे दोनों के दोनों पोल्स यानी ध्रुव है, वो कभी सूर्य की तरफ तो कभी सूर्य से दूर हो जाते हैं। और जो भी सूर्य से दूर होंगे स्थान, वो क्या होंगे, वो ठंड का सामना देखेंगे, ठंड का सामना करेंगे, और वहां ऋतु का परिवर्तन होगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो है ख, और इसके साथ साथ हमारे टिक द करेक्ट यहीं पे खत्म होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां पे हम इस चैप्टर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।